दोस्तों, अगर आपके पेआउट में कुछ इस तरह से योर पेआउट इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर मोनेटाइजेशन का इशू है, लेकिन आपको हाल फिलहाल में ही कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप मिला है, तो आप इस प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। बस आपको एक गलती नहीं करना है, वो ये कि कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप मिले और डायरेक्ट सेटअप पे आपको क्लिक नहीं करना है। अगर आपके आईडी पे कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है और कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप मिलता है और डायरेक्ट आप सेटअप पे क्लिक कर देते हो, तो फिर आपको इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए काफी पापड़ बेलना पड़ेगा। लेकिन आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखते हो तो जो यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा ना, उसको फॉलो करके इस वाले प्रॉब्लम को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि कंटेंट मोनेटाइजेशन आपके लिए एक सुनहरा मौका लेके आया है इस तरह के प्रॉब्लम को या फिर पे आउट रिस्ट्रिक्टेड वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। वो क्या सुनहरा मौका है, कौन से ट्रिक और टिप्स को लगा करके इस प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स के थ्रू, आज के इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करके बताने वाला हूं। बस आपको वीडियो को एंड तक और अच्छे से देखना है। और क्योंकि इस प्रॉब्लम को ठीक करवाने के लिए किसी भी यूट्यूबर के पास जाओगे 40-50 हजार रुपया ले लेगा, लेकिन यहाँ पे फ्री में आपको बता रहा हूं। तो इसलिए भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। और जिस भी आपके दोस्त के पास कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है उसको ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, आपको स्टार्टिंग से बताएंगे तो सारा चीज समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए 5000 ही फॉलोअर्स है, लेकिन इनके प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से मोनेटाइजेशन पे क्लिक करते हैं तो इनके पेआउट में कुछ इस तरह से योर पेआउट अकाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर मोनेटाइजिंग का यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब रिक्वेस्ट रिव्यू पे अगर हम क्लिक करके दिखाए तो इनसे यहाँ पे वेरीफाई आइडेंटिटी बोला जा रहा है इनको करने के लिए। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, इनका जो पेआउट ऑनर नेम है वो इनके मम्मी का है, लेकिन बैंक अकाउंट वो भी इनके मम्मी का है, लेकिन फिर भी इशू है। तो इस प्रॉब्लम को आप इनडायरेक्ट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला है तो उसका आप फायदा उठाइए और उसके थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हो ये बताऊंगा। सबसे पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे अगर आप क्लिक करिएगा तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो इसकी बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप मिला है तो कैसे उसका यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट कंटेंट मोनेटाइजेशन के सेटअप पे क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले एक चीज चेक करना है, वो क्या, तो आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करके यहां से अपने पेआउट्स में जाना है। देन यहाँ पे देखिए इनके पेआउट आईडी में यहाँ पे पेआउट अकाउंट में दो पेआउट शो कर रहा है। एक पेआउट इनके खुद का है जिसपे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आया है, और दूसरा पेआउट मैंने ऐड किया है इसीलिए ताकि इनको तीसरा पेआउट बनाने का ऑप्शन मिले कंटेंट मोनेटाइजेशन के थ्रू। अगर आपके पेआउट में एक ही पेआउट अकाउंट है और अगर आप कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप आपको मिलता है उस पर डायरेक्ट आप क्लिक करते हैं तो आपके जिस पेआउट में प्रॉब्लम है उसी में आपके कंटेंट मोनेटाइजेशन का अर्निंग सोर्स भी लिंक हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने पेआउट में कोई दूसरा किसी दूसरे आईडी को मतलब किसी दूसरे आईडी के पेआउट को इस आईडी का एडमिन बना देते हैं तो आपके पेआउट में कुछ इस तरह से दो पेआउट ऐड हो जाता है। देन इसके बाद अगर आप कंटेंट मोनेटाइजेशन के सेटअप पे क्लिक करते हैं तो आपको तीसरा पेआउट बनाने का ऑप्शन मिलता है और वहां से आप कंटेंट मोनेटाइजेशन का जो अर्निंग सोर्स है उसको तीसरे पेआउट से लिंक कर सकते हैं और आपका जिस पेआउट में दिक्कत है उस पेआउट का प्रॉब्लम सॉल्व तो यहाँ पे नहीं के बराबर होगा, मतलब 70% ही सॉल्व होगा, लेकिन आपका जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो अर्निंग है वो अच्छे पेआउट में आएगा और नए पेआउट में आएगा। अब इसके लिए बता ही दिए हैं, किसी दूसरे फेसबुक आईडी में आपको जाना है या किसी दोस्त के फेसबुक आईडी में जाना है, वहां पे पेआउट पे क्लिक करके और आपका ये आईडी है इस आईडी को एडमिन बना देना है, वहां पे ऐड कर देना है, तो आपके पेआउट में भी दो पेआउट शो होने लगेगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, रिप्लाई मिल जाएगा आपको, या इंस्टा पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप 2 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अगर पूरा देखिएगा ना तो लास्ट तक आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे मोनेटाइजेशन पे क्लिक करते हैं, ये प्रॉब्लम इनकी आईडी में देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखिए हम सेटअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमें तीसरा पेआउट बनाने का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। साइन अप पे हम क्लिक कर दिए सिंपली। देन यहाँ पे थोड़ा वेट करिए, देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे एक आ रहा है सुनीता देवी और एक करण कुमार सहनी। ये पेआउट मैंने ऐड किया, ये इनका पुराना पेआउट है जिसमें प्रॉब्लम है, लेकिन इनको यहाँ पे एक ऐड न्यू बिजनेस इन्फो का ऑप्शन मिल रहा है। आपको क्या करना है, इस बेनिफिट का यहाँ पे इस बेनिफिट पे ध्यान देना है, उसका फायदा लेना है। आपको सिंपली ऐड न्यू बिजनेस वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड न्यू बिजनेस पे जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ से आप एक नया पेआउट बना सकते हैं।
तो इसके लिए सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसमें भी कुछ अपडेट है, कुछ चेंजेस है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लीगल फर्स्ट नेम, लीगल सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, ये सब फिल करना है। लेकिन अगर आप पेआउट में जो है एक नया पेआउट ऐड नहीं करते हैं, मतलब कि अपने पेआउट अकाउंट में 2 पेआउट ऐड नहीं करते हैं, तो आपका जो है डायरेक्ट ही पुराने इस वाले पेआउट में सेटअप हो जाएगा। कुछ इस तरह से ऐड न्यू बिजनेस इन्फो का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए ये चीज कंपलसरी है। अब सिंपली ऐड न्यू बिजनेस इन्फो पे हम क्लिक कर लेते हैं और ये सभी डिटेल्स भर लेते हैं, देन एक बार अच्छे से आप लोगों को हम समझा देंगे। तो यहाँ पे मैंने इनका ये सभी डिटेल्स फिल कर लिया। सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, देन इसका अगला स्टेप यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। सिंपली आपको अगर बिजनेस पेआउट में, बिजनेस जो है क्लासिफिकेशन में पुराने पेआउट में दिक्कत था, उसको भी यहाँ चेंज कर सकते हैं। बिजनेस टाइप पे क्लिक करके इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आपके ऑनर नेम में दिक्कत था तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका लीगल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो आप नया चाहे वो डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ रहेगा, यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है, यहाँ पे टाउन, यहाँ पे कंट्री, और यहाँ पे जो है आपको अपना पोस्ट कोड मतलब कि पिन कोड, फोन नंबर, ईमेल आईडी और पैन कार्ड अकाउंट जिनका आप नाम दिए हैं पेआउट ऑनर नेम में, उनका ही पैन कार्ड का नंबर डालना है। वीएटी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर इसको नहीं डालना है, बहुत से लोग गलती करते हैं, इसको डालना ही नहीं है। सिंपली बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये सभी डिटेल्स भी फिल कर लेते हैं, देन एक बार और प्रॉपर तरीके से समझाएंगे और आगे का जो प्रोसेस है वो भी बताएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देखिए सारा डिटेल्स हमने भर दिया है, जो सारे डिटेल्स की जरूरत थी, और एक बार अच्छे से आपको ये सभी चेक कर लेना है। यहाँ पे एड्रेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे लीगल फर्स्ट नेम और यहाँ पे जो है लीगल सर नेम पे या फिर लास्ट नेम पे, उसके बाद फोन नंबर, ईमेल आईडी ये बाद में भी चेंज हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब कि पैन नंबर पे। अब आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है, आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपको अपना जो है बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो यहाँ पे आप बैंक ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर या पेपल अकाउंट कोई भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे इनका बैंक ट्रांसफर से कर देते हैं। कभी कभी बैंक ट्रांसफर से नहीं लेता है तो आप उस सिचुएशन में जो है वायर ट्रांसफर से कर सकते हैं। इसके लिए स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप बैंक से भी पता कर सकते हैं या ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं। यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट में आपको सिंपली IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर डालना है, तो ये भी हम डाल लेते हैं। देन आगे का जो इंपॉर्टेंट स्टेप है टैक्स क्लासिफिकेशन, वो नए तरीके से कैसे भरा जाएगा टैक्स इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में सही से जानना जरूरी है, तो वो बताएंगे। पहले इस प्रोसेस को हम कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमने इनका बैंक डिटेल्स भी फिल कर दिया। बैंक ट्रांसफर से सिंपली लिंक पेआउट मेथड पे क्लिक करना है। बैंक ट्रांसफर से मिनिमम $25 पे पेमेंट होगा और वायर ट्रांसफर से मिनिमम $100 पे। तो वो आपने जो है कंटेंट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं कि आपका अर्निंग जो है कितना मंथली हो जाता है। अगर $25 या फिर $50 के आसपास होता है तो बैंक ट्रांसफर कर लीजिए, अगर $100 प्लस जाता है तो वायर ट्रांसफर कर लीजिए। अब सिंपली ऐड टैक्स इन्फो इस पे क्लिक करना है। इस पे ऐड लेटर पे गलती से भी क्लिक नहीं करिएगा, क्योंकि नया पेआउट बना रहे हैं, पुराने पेआउट में आपके दिक्कत है। अब यहाँ पे फोन नंबर और पासवर्ड डाल के हो सकता है तो एक बार लॉगिन करना पड़ सकता है, तो वो आप एक बार लॉगिन कर लीजिएगा। कभी कभी जो है लॉगिन करने की जरूरत नहीं भी पड़ती है, तो हम पहले यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो फाइनली फोन नंबर और पासवर्ड डाल के हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। देख सकते हैं कंटिन्यू एज एक करके आ गया है। इसी तरह जो आपके प्रोफाइल का नाम रहेगा वो आ जाएगा। अब आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना है, वो भी सही तरीका से, क्योंकि एक बार आपने गलती किया, इसी वजह से आपके पुराने पेआउट पे वेरिफिकेशन आ चुका है, तो इसमें वो गलती नहीं करना है और अच्छे से वीडियो को देखना है। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू एज एके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अगर दोबारा से बैक आ जाए तो दोबारा से आपको इसी पे क्लिक करना है। तब आपका जो है कुछ इस तरह का जो है एक ऑप्शन आ जाएगा टैक्स इन्फॉर्मेशन का। अब आपको सिंपली यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको टैक्स क्लासिफिकेशन में इंडिविजुअल सेलेक्ट रहेगा, क्योंकि पहले हमने किया था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेकंड में भी नो पे क्लिक करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे जो है आपका पैन कार्ड का नंबर रहेगा, यहाँ पे फुल नेम, उसके बाद कंट्री ऑफ सिटीजनशिप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जो आपका कंट्री है वो सेलेक्ट करना है। जैसे कि इनका कंट्री इंडिया है, तो यहाँ से हमें इंडिया को सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ से दोबारा से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर से यहाँ से हमें कंट्री सेलेक्ट करना है, तो जो भी कंट्री है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि इनका इंडिया है तो यहाँ से इंडिया को सेलेक्ट कर दिया। अब हमें सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है कंट्री सेलेक्ट करने के बाद। अब सिंपली आई क्लेरिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको जो है ना अपने पैन कार्ड का पूरा नाम लिखना है, मतलब कि पैन कार्ड वाला जो नाम था वो यहाँ पे लिख के और सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपका यहाँ से टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल हो जाएगा प्रॉपर तरीका से। यहाँ से सिंपली सबमिट फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फिर से डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देना है। यहाँ पे कुछ इस तरह से टेम्पररी जो है वेबसाइट टेम्पररी अनअवेलेबल आएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बार फेसबुक को बीच से बंद करना है, ऐसे हटाना है और फिर से फेसबुक को ओपन करना है। देन एक बार रिफ्रेश करना है, फिर प्रोफाइल पे क्लिक करके प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ से मोनेटाइजेशन पे क्लिक करना है।
ये आपका प्रॉब्लम जो देखने को मिल रहा है, पेआउट अकाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर मोनेटाइजिंग, ये आपके पुराने पेआउट का है। अब आपको चेक करना है कि हमारा नया पेआउट कैसे बना है। तो फिर से बैक हो गया, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से पेआउट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऊपर में पेआउट पे क्लिक करना है। यहाँ पे 3 पेआउट दिख रहे होंगे, एक जो है हमने ऐड किया है, तीसरा पेआउट बनाने की वजह से, दूसरा इनका जो एक पेआउट है उस पर वेरिफिकेशन आया है, और तीसरा पेआउट जो कि अभी कंटेंट मोनेटाइजेशन का बना है उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए ये अभी इनका नया पेआउट बना हुआ है। सिंपली सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं सुनीता देवी करके आया हुआ है, और इसी पेआउट में इनका परफॉर्मेंस बेस्ड पेआउट का मतलब कि कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप हुआ है। मतलब कंटेंट मोनेटाइजेशन से जो भी अर्निंग होगी अब इनके इस पेआउट में आएगी। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन सही से हमने भरा है और यहाँ से इनके बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। अब रही बात यहाँ पे इस वाले पेआउट की जिसपे कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया है, तो इसमें अब इनका कोई भी अर्निंग आएगा ही नहीं। तो इस पेआउट की कोई जरूरत भी नहीं है, इसको ये हटा भी सकते हैं या फिर रहने भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट पे क्लिक किए तो यहाँ पे सिर्फ स्टार इस पेआउट से लिंक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप भी इसी पेआउट में हो जाता है, तो वो लोग इसको ही सही करना चाहते हैं। तो इनका जो ये पेआउट है ना, इसको भी सही करेंगे तो इस पे वीडियो आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर लीजिएगा, कमेंट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा। ये प्रॉब्लम उन लोगों का चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा जिनको कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप हाल फिलहाल में मिला है, मतलब कि इस प्रॉब्लम के आने के बाद मिला है। वो नया पेआउट कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए बना सकते हैं। लेकिन जिनके कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप इसी पेआउट में हो गया है, या कंटेंट मोनेटाइजेशन का सेटअप होने के बाद ये पेआउट में प्रॉब्लम आया है, तो उनको इसी को ठीक करना पड़ेगा। तो उस पर नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो चीज बता ही दिए हैं हमारे इस वाले चैनल पे, मतलब कि मेन चैनल पे। बाकी कोई जानकारी चाहिए इंस्टा पे फॉलो करके मैसेज करिए। इससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहा है तो फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।